हेलो स्टूडेंट्स, इसके कुछ पार्ट्स हैं। डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है और उसकी एसआई यूनिट क्या है। इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी चार्ज का जो फ्लो होना है किसी भी कनेक्टर के अंदर या किसी वायर के अंदर, उसको इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। और एसआई यूनिट होती है इसकी एम्पियर। नेक्स्ट बी पार्ट में पूछा गया कि अगर एक कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है किसी भी कनेक्टर के अंदर एक सेकंड में, तो उसका करंट कितना होगा। तो यहाँ पर जो हमारा फॉर्मूला था उसके अकॉर्डिंग करंट कितना, अगर हम चार्ज भी 1 है और सेकंड। सी पार्ट है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं। हाउ शुड इट बी कनेक्टेड इन सर्किट, और ये सर्किट में कैसे कनेक्ट किया जाता है। तो इसके लिए अमीटर क्या है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो इलेक्ट्रिक करंट मेजर करने के काम आता है और इसको हम सीरीज में लगाते हैं। डी पार्ट है, व्हाट इज कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन क्या होती है। कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक होती है, यानी पॉजिटिव टू नेगेटिव। और ये किसके अपोजिट होती है, इलेक्ट्रॉन करंट के अपोजिट होती है। नेक्स्ट, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये कैसे इसको डिफर कर रहा था। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, यानी इलेक्ट्रॉन का जो करंट है वो कन्वेंशनल करंट के अपोजिट होता है। नेक्स्ट है ई पार्ट, ए फ्लैश ऑफ लाइटिंग कैरीज 10 कॉलम्स ऑफ चार्ज। यहाँ पर हमें चार्ज दे दिया गया है 10 कॉलम्स। फ्लो फॉर 0.01 सेकंड, यहाँ पर टाइम दे दिया गया है, 1 सेकंड में इतना फ्लो हो रहा है। व्हाट इज़ द करंट। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, करंट, यानी आई निकालना है। आई का क्या फॉर्मूला होता है, Q/T। इफ़ द वोल्टेज, अगर हमें यहाँ पर वोल्टेज दे दी गई है 10 मेगावोल्ट। व्हाट इज़ द एनर्जी, एनर्जी क्या होगी। तो यहाँ से जब हम हमारा फॉर्मूला करंट निकालने का I = Q/T, और हमें यहाँ पे वैल्यू Q यानी चार्ज भी दे रखा और टाइम भी दे रखा, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो एम्पियर में आ जाएगी, 1000 एम्पियर। नेक्स्ट है पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, यानी जो एनर्जी होती है वो वर्क डन होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए पोटेंशियल डिफरेंस = W/Q, ये हमारा फॉर्मूला है। जब हम इसको अपनी वैल्यू निकालने के लिए चेंज करते हैं तो हमें यहाँ वर्क डन निकालना है। पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाइज चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रखा है, 10 मेगावोल्ट। इसको हम कन्वर्ट करते हैं मेगा, विच मीन्स 1 मिलियंस। 1 मिल का मतलब होता है 10⁶। 10⁶, और हमें क्या दे रखा है, 10 मिलियन। 10 × 10⁶, और चार्ज कितना है, 10 है। तो हमारे पास यहाँ जो वैल्यू आएगी 100 मेगा जूल, क्योंकि 10⁶ है, इसको हमने मेगा में कन्वर्ट कर दिया, और 100 जो था ये जूल में, यानी ये हो गया हमारे पास 100 मेगा जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टूडेंट मेड एन इलेक्ट्रिक करंट शोन हेयर टू मेजर द करंट थ्रू 2 लैम्प्स। यहाँ पर एक डायग्राम जो दे रखा है, इस किसी स्टूडेंट ने एक डायग्राम बनाया है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है 2 लैंप के बीच में से। ए पार्ट में पूछा गया है, लैंप सीरीज में या पैरेलल में। जब भी कोई हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट एक वायर के साथ कनेक्ट हो इस तरह, इसी के साथ अगला नेक्स्ट हो, तो उसको हम बोलते हैं ये सीरीज में है। लेकिन जैसे कोई हमारे पास कनेक्शन एक ऊपर लगा हुआ है और एक नीचे, इसके अंदर से ये करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं पैरेलल। तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, ये आ जाएंगे सीरीज में। बी पार्ट में, द स्टूडेंट हैज़ मेड ए मिस्टेक इन सर्किट। व्हाट इज़ द मिस्टेक। इसमें एक मिस्टेक दिखाई गई है, तो वो क्या मिस्टेक है। उसमें मिस्टेक ये है, जो एमीटर होता है इसको पैरेलल में जोड़ दिया। अगर एमीटर किस में होता है, हमेशा पैरेलल में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट पार्ट इसका एग्जैक्ट जो डायग्राम 3 सेल यूज किए गए, मतलब बैटरी, तो हमने इसको 3 सेल ऐड कर दिए है, और यहाँ पर 2 बल्ब लगा दिए हैं और एमीटर इसके साथ सीरीज में कनेक्ट कर दिया है। नेक्स्ट है 33, ड्रॉ ए सर्किट डायग्राम टू शो हाउ 3 बल्ब कैन बी
from the battery show that two bulbs are controlled by the same switch while the third bulb has its own switch। एक ऐसा सर्किट डायग्राम बनाना है जिसमें दो जो बल्ब है वो एक स्विच के साथ कनेक्ट है और जो तीसरा है वो अनोदर दूसरे अलग से स्विच के साथ कनेक्ट है। तो उसके लिए ये हमारा प्रॉपर डायग्राम होगा। नेक्स्ट 34, एन इलेक्ट्रिक हीटर इज कनेक्टेड टू 230 वोल्ट मेन सप्लाई, ए करंट इज 8 एम्पियर फ्लो थ्रू द हीटर। सेकंड, प्रत्येक सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है और सेकंड उसमें कितनी एनर्जी ट्रांसफ़र हुई है प्रत्येक सेकंड में। इसका मतलब हमें वर्क डन बताना है सेकंड पार्ट में और फर्स्ट पार्ट में हमें बताना है चार्ज। तो वही करंट इज इक्वल टू चार्ज 8 एम्पियर, ये करंट की होती है एम्पियर में। 230 जो हमें वोल्ट दे रखा है ये पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है। चार्ज निकलेगा 8 मल्टीप्लाई वर्क डन। उसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस हमें गिवन है और चार्ज हमें 8 दे रखा है, तो इसकी दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1840 जूल आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन है हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन आर फ्लोइंग पर सेकेंड पास्ट ए पॉइंट इन सर्किट इन विच देयर इज ए करंट ऑफ 5 एम्पियर। इन एक सेकेंड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे जबकि उसके अंदर से करंट जो है वो 5 एम्पियर का फ्लो हो रहा है। तो इसके लिए पहले करंट 5 एम्पियर, टाइम प्रत्येक सेकंड का बताया है तो हम 1 सेकंड लेंगे। यहाँ से हमारे पास चार्ज की वैल्यू आ जाएगी 5 मल्टीप्लाई 1, यानी कि जो हमारे पास करंट था और टाइम की वैल्यू हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो 5 कूलम्स। अब क्या निकालना है हमें, कितने इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंपेयरिंग 1.6 कूलम्स इज इक्वल टू 1, यानी कि एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं 1.6 × 10⁻19। हमें कितने में बताना है, जब 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा था यानी कि 5 कूलम जब चार्ज चल रहा है तो इसकी मल्टीप्लाई से क्या करेंगे 5 मल्टीप्लाई 1.6 × 10⁻19 और ये 19 ऊपर जाने के बाद 18 हो जाएगा पॉजिटिव का और 100 या नीचे रह जाएगा 10 के साथ मल्टीप्लाई। तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 31.25 × 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे जो हमारे 5 एम्पियर करंट में से फ्लो होंगे।